आज जब मेरे बाबा की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ चुकी, मन करता है कि माँ की तस्वीर भी नजरों के सामने आ जाए। एक ही जिंदगी में पहले अपने पति को किसी और को सौंप दी और फिर अपने बेटे। बहुत सहनशीलता थी उमा। उसको पता था कि वो जो कछु करे रही है तोरे भले के लिए करे रही। छोटी माँ, आप कब आई? मैं बस अभी अभी आई। मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही है आप? भला एक माँ अपने बेटे को परेशान कर सकती है? बेटे के हर एक पल पर उसका हक होता। अच्छा, और किसी दिन तुम्हारी असली माँ तुम्हें मांग ले तो? मैं तो बस यूं ही पूछ बैठी थी। बाबूजी तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। उनके साथ मुख्य मत जाना है तुम। छोटी माँ, कान्हा ने भी देवकी के गर्भ से जन्म लिया, पर फिर भी वो यशोदा नंदन ही कहलाते। चाहे कुछ भी हो जाए, आप ही हमेशा मेरी माँ रहे। कुछ ही करे, ऐसी घड़ी कभी ना आवे जब दोनों माएं देव पर अपना अधिकार मांगे। तुम्हें क्या लगता है देव? क्या कहना है तुम्हें? लेकिन जो भी बोलना, सोच विचार कर बोलना, क्योंकि राज पुरोहित का पद सत्ता का पद नहीं है। इसके साथ दायित्व भी जुड़ा हुआ है। मंदिर परिसर में चोरी करना अपराध तो है, ये मैं मानता हूं, पर उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिसकी वजह से इस महिला को चोरी करनी पड़ी होगी, शायद इनके पास और कोई चारा नहीं रहा। हमें इनके पति के इलाज का दायित्व उठाते हुए इन्हें मठ में काम देना चाहिए, ताकि ये सम्मान के साथ जीविकोपार्जन कर सके। राधिका इस घर की बेटी है, जितने दिन चाहूं उतने दिन रह सके। ठीक है, रखो। तो को तो कुछ सुनने को मिलता ना है। कहाँ जवाब देंगे हम? कहाँ बोलेंगे? सच कहिए। मेरे विचार से देव का निर्णय
सही है। आप क्या कहते हैं मठाधीश जी? मैं देव बाबू की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। इनमें एक राजपुरोहित होने के समस्त गुण विद्यमान हैं। हमें वही करना चाहिए जो निर्णय देव बाबू ने लिया है। तो फिर निर्णय संपन्न हुआ। हाँ, मठ का कार्य सच्चाई से, मेहनत से, लगन से करना। दादाजी, तो हम भी चले? मैं आपको घर छोड़कर मैं अपने काम से चले जाऊं। कहाँ जाना है? अरे हाँ, वो पास में ही एक वो। राजपुरोहित जी, मैं चाहता था कि एक बार देव बाबू जाकर आश्रम का काम देखा। वो तो बड़ा आवश्यक कार्य है। देव जी, तुम अभी चले जाओ। जी। सुनो, निराश मत हो। आश्रम रावल के बिल्कुल समीप है। राधिका से भी मिल लेना। ठीक है दादाजी, मैं चलता हूँ। शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधार गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यनं वन्दे विष्णु भयवर्णं सर्वलोकनाथं। काजगिरे बड़ा पूजा पाठ हो रही है, तो को क्या लगता है धन गाड़ के रखा है घर में? घी के दिए जलाना है ना, तो वापस राजपुरोहित लोगन के यहाँ जा। ये घर में ना जरूरत है किसी पूजा पाठ की। गांव के लोग तो को देख चुके हैं और मुंह से आके पूछ रहे थे कि न तीज न त्योहार, तब काहे तो लाडली आके घर में बैठी है। क्या बोलूं मैं उनको? क्या कर रही हो चेनू की माँ? आवाज कम करो, चौक तक जा रही होगी तोरी आवाज। काहे छेनू के बापू, चौक क्या, मैं तो चाहूँ मोरी आवाज मथुरा में उनकी हवेली तक जाए, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि विदाई की हुई छोरी को घर में बिठा तो लोग कैसी कैसी बातें बनावे हैं। मोरी किस्मत फूटी हुई है। छेनू के बापू, मोरी अपनी छोरी बिन ब्याहे घर में बैठी है और ये पराई छोरी का ब्याह दोबारा करोगे, दो बार खर्चा करोगे। कैसा इंसाफ है तोरा? हाँ, कान खोल के सुन लो छेनू के बापू, बहुत पालिया तुमने इस पराई छोरी को। ब्याह किया, विदाई की, सारे रीति रस्म निभाए, लेकिन अब तोरे आगे हाथ जोड़ती हूँ और भगवान के लिए अबुआ को इसे छुटकारा दिला दो। मुझे अब सहन ना होता है। थक गई हूँ मैं। बस करो छेनू की माँ,
तो को रोक नहीं रहा हूं तो कछु भी अनाप शनाप बके जा रही हो। राधिका इस घर की बेटी है, जितने दिन चाहूं उतने दिन रह सके, समझी? ठीक है, रखो। तो को कहा है, तो को तो कुछ सुनने को मिलता ना है। कहा जवाब देंगे हम, कहा बोलेंगे? सच कहिए। उन लोगों तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि हम लोगों पे का बीत रही है। खाली लड्डू दिखाई के भेज दिया है तोरी छोरी को। अब देखना जीवन भर बैठी रहेगी तेरे घर में। आइए ना। कहिएगा कि राधिका राजपुरोहित परिवार की बहू बनने वाली है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी भी हो जाएगी। रहा सवाल उसके इस घर में रहने का, तो राधिका यहाँ राजपुरोहित परिवार की अमानत बनकर रहे। कुछ ही दिनों में पूरे सम्मान के साथ मैं उसे यहाँ से अपने घर लेकर चले जाऊँ। अरे देव बाबू अंदर आइए ना। विराज जी आइए आइए। नहीं वंशाराज, चलता हूँ। ब्याह करेंगे। छेनू की माँ। बोलो बाके बिहारी की जय। अरे राधिका कब आई यहाँ? जी आज ही। राधिका तुम्हारे ससुराल में सब कुशल मंगल तो है ना? अभी तो कोई तीज त्योहार भी नहीं है, फिर अचानक मायके की याद कैसे आ गई? शादीशुदा होकर भी सुहाग सिंगार नहीं करती हो क्या? ये अच्छी बात नहीं है राधिका। मैंने सुना है राधिका तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे पति को घर से निकाल दिया, क्या ये सच है? अरे ये क्या कह रही हो सुमन, तुम्हें कैसे पता चला? मेरे पति के बहनोई पुरोहित ट्रस्ट में अकाउंटेंट है ना, उन्हीं ने बताया। राधिका तो क्या तुम इस बात को लेकर मायके में बैठी हो क्या? कुछ भी हो राधिका, तुम्हें सुहाग की निशानियां पहनना बंद नहीं करना चाहिए। आखिर पति पति होता है। ये क्या करियो चंदा, ये तो सुहाग पिता रहा है, केवल सुहागनों के लिए होता है। जिनकी शादी हो चुकी होती है ना, उन्हीं के लिए। अब चले। एक मिनट। सर्वाणि त्वया सह विपद्यते यत् तत् त्वं स्वहं तत्र प्रथमेशा प्रविदितम् कुटुम्ब रक्षकार्यास्त्रामि अवालवृदहरिणम्। साथ के बांधे ना, ये बंधन खुलना नहीं चाहिए। ठीक है।
चाय पी ली सबने? हाँ, सुबह सुबह सबकी चाय हो, लेकिन छेनू महाराज वो तो 9 बजे से पहले उठते नहीं है। जा मुंह हाथ धो ले, मैं तेरी चाय बनाकर लेकर आती हूँ। चलिए इधर देखो। क्या है छेनू? इधर देखो। अरे तू तो तैयार है। और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा मैं हाथ मुंह भी नहीं धोया? और मुझे अभी जाना है, मुझे बहुत देर हो रहा है। कहीं जा रहा है क्या? हाँ, मथुरा जाना है, 2 दिन का काम है। बाबा ने कुछ चादरें दी है, वो पहुंचाने हैं, और कुछ मेरा भी काम है। मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, 2 मिनट रुक, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ? नहीं, मेरी पहली नाव छूट जाएगी, मैं निकलता हूँ, रास्ते में चाय पी लूंगा, ठीक है ना? चल, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ, तुम भी ख्याल रख। ये लड़का भी ना हमेशा जल्दी में होता है। राधिका बिटिया, मोरा अंगोछा देना। लाई बाबा। गाज गिरे, वाह 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 वाह, बड़ा लाड दुलार हो रहा है बाप बेटी में। घर की बदनामी करक के चैन न पड़ रहा है दोनों को। क्या हुआ? हुआ का होगा अलग, कुछ नया ना हुआ है। जमुना से होकर आ रही हूँ, पूरे घाट पे खाली यही बात हो रही थी कि रोहन बाबू को घर से निकाल दिया गया। कोई पड़ी ना है हम लोगन की इज्जत की। क्या करे, जाके राष्ट्रपुरोहित लोगन के आगे हाथ जोड़े कि हमारी इज्जत नीलाम होने से बचाए दो। उन लोगों तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि हम लोगन पे क्या बीत रही है। खाली लड्डू दिखाई के भेज दिया है तोरी छोरी को, अब देखना जीवन भर बैठी रहेगी तेरे घर में। राजपुरोहित जी, मैं आपकी बेटी राधिका के लिए अपने पोते देव का रिश्ता लेकर आया हूँ। राजपुरोहित जी, हमरे घर का भाग सुधर गया आपके पांव पड़ने से। ऐसा मत कहिए मनसाराम जी, मैं तो झोली फैला कर आया हूँ। अरे शर्मिंदा काहे कर रहे हैं राजपुरोहित जी, आइए ना, आइए, पधारिए। आशीर्वाद, खुश रहो। कैसे हैं आप दादाजी? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। इतने सालों के बाद स्वस्थ महसूस करके बड़ा अच्छा लग रहा है। परंतु एक परेशानी है। क्या हुआ दादाजी? तुम घर में नहीं हो, घर अधूरा लग रहा है। और उस परेशानी का हल ढूंढने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। कुछ लोग अपने दोस्तों को भूल गए हैं। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि अब राधिका मेरे गले लगेगी। ये तो वो बात हो गई, नाच सजाने आंगन टेढ़ा। इस मुहावरे का इस बात से कोई लेना देना नहीं है बरखा। अरे
क्यों नहीं है? तेरे शादी के लेडी संगीत में मैं नाच नहीं पाऊंगी तो ये मुहावरा सही बैठेगा कि नहीं?